अहमदाबाद का हवाई हादसा 12 जून 2025 की दोपहर का समय था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हलचल थी क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जाने के लिए तैयार थी। यात्री अपनी सीट पर बैठ चुके थे। कुछ लोग अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे और कुछ अपनी फ्लाइट के सफर का सपना संजो रहे थे। विमान में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। जैसे ही दोपहर 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद अचानक विमान जोर से हिलने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। विमान अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा। नीचे अहमदाबाद का एक मेडिकल कॉलेज परिसर था। वहीं छात्रावास और डॉक्टरों के क्वार्टर बने हुए थे। अगले ही पल विमान जमीन से टकरा गया। जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ आग की लपटें और धुआं फैल गया। लोग चीखने लगे। हॉस्टल के कमरे टूट गए। कई छात्र मलबे में दब गए। आसपास के लोग दौड़कर आए, लेकिन मंजर इतना भयानक था कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची। हर तरफ धुआं, जलते हुए टुकड़े और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। अस्पताल के डॉक्टर भी भागते हुए आए, लेकिन कई के अपने साथी, छात्र और जानने वाले ही उस हादसे में खो चुके थे। इस हादसे में विमान के 242 में से 241 लोग मौके पर ही मारे गए। सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा, एक अंग्रेजी मूल के यात्री जिनका नाम विश्वश कुमार रमेश था। वे बहुत गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन डॉक्टरों ने समय पर इलाज करके उनकी जान बचा ली। जमीन पर भी करीब 39 लोग मारे गए, जिनमें छात्र, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ शामिल थे। इस हादसे से पूरे देश में शोक फैल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अहमदाबाद जाकर हालात का जायजा लिया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। सभी सरकारी इमारतों पर झंडा आधा झुका दिया गया। इस हादसे में राजस्थान के भी कई लोग मारे गए। एक परिवार तो ऐसा था जिसमें मां, बाप और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे एक साथ इस फ्लाइट में थे। वे लंदन जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उनके गांव में जब खबर पहुंची तो हर आंख रो रही थी। इस हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। उससे पता चला कि शायद विमान के इंजन में कुछ खराबी थी। टेक ऑफ के वक्त वह ठीक से ताकत नहीं दे पा रहा था। कई विशेषज्ञों ने कहा कि मौसम, वजन और तकनीकी गलती सब ने मिलकर यह दुखद हादसा बना दिया। एक और दर्दनाक कहानी थी सोरेन पलखीवाला की। वे एक व्यापारी थे। 37 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को एक हादसे में खो दिया था और इस बार उनकी इकलौती बेटी संजना इस फ्लाइट में थी। उन्होंने कहा, जैसे मेरी जिंदगी एक बार फिर वही दुख दोहरा रही है। अस्पताल में कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया था। DNA टेस्ट करा के शव उनके परिवार को दिए गए। एयर इंडिया ने हर मृतक के परिवार को आर्थिक मदद दी और मनोवैज्ञानिक सहारा भी दिया। इस हादसे ने न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे भारत को हिला दिया। लोगों को यह समझ में आया कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक छोटी सी गलती या गड़बड़ी कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। आज भी अहमदाबाद के उस मेडिकल कॉलेज के पास एक स्मारक बन रहा है, ताकि उन लोगों को याद रखा जा सके जो उस दिन बिना कुछ समझे, बिना अलविदा कहे दुनिया से चले गए।